मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए हिंदी का एक बहुत ही बेहतरीन कविता लाया हूँ, पथ की पहचान। और इसका कवि है मेरे प्यारे बच्चों डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। और ये अपने कविता के माध्यम से हमें संदेश देता है कि हमें सफलता के पथ पर हमेशा चलना चाहिए। अगर हमारे सफलता के राह पर कोई मुसीबत आए तो उससे हमें जूझना चाहिए, उससे मुकाबला करना चाहिए। आइए हम इस मर्मस्पर्शी कविता से रूबरू होते हैं। ये पथ की पहचान, पथ मतलब बच्चों रास्ता होता है, रास्ते की पहचान, पथ मतलब रास्ता होता है। ये रास्ते का पहचान हरिवंश राय बच्चन साहब कहते हैं, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लो। पूर्व चलने के बटोही यानी ए बटोही ए राहगीर, आप चलने से पहले, पूर्व मना होता है पहले, आप रास्ते पर चलने से पहले, बाट, बाट मना रास्ता होता है, आप रास्ता की पहचान कर लो। ए राहगीर, ए मुसाफिर, अगर तुम इस रास्ते पर चलते हो तो रास्ते का पहचान करो कि यह रास्ता अच्छा है या बुरा है। तो पूर्व चलने की बटोही, ए बटोही ए राहगीर, तू चलने से पहले बाट, रास्ता का पहचान कर लो। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इनकी कहानी, कोई किताबों में नहीं है कि तू कैसे चलेगा। हाल इसका ज्ञात होता है, ज्ञात मन मालूम, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी, जबानी मतलब मुंह से कही गई बातें। कथा पुस्तकों में है नहीं छापा, ये पथ का पहचान के बारे में पुस्तकों में नहीं छापा है बच्चों। और हाल इसका ज्ञात नहीं मालूम होता है न औरों की जबानी, ये दूसरे के मुंह से भी नहीं पता चलता है। अनगिनत राही, अनगिनत जिसका कोई गिनती नहीं हो उसी को अनगिनत कहते। अनगिनत राही गए, कितने राही गए इस राह से, इसका पता क्या। इस धरती पर, इस धरा पर कितने लोग आए इसका पता है नहीं। इस पर कुछ लोग, इस पर छोड़ पैरों की निशानी, लेकिन हाँ मेरे बंधु, इस राह पर बहुत से लोग आए, अपने पैरों की निशानी छोड़ गए, अपनी कृति से, अपने कर्मों से। जैसे गांधी जी, जैसे नेहरू जी, ऐसे महापुरुष लोग आए और यहाँ कुछ छोड़ गया अपने पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। यह निशानी मूक, मूक मतलब गूंगा होकर भी बहुत कुछ बोलती है बच्चों। खोल इसका अर्थ, आप इसका अर्थ खोलो कि यह मूक होकर भी क्या बोलती है, क्या हमें समझाती है। खोल इसका अर्थ पंथी, ऐ राहगीर, इसका अर्थ खोलो, पंथ का अनुमान कर लो, इस रास्ते का अनुमान करो। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लो। आप रास्ते में चलने से पहले आप उस रास्ते का पहचान करो, यह बुरा है या अच्छा है। व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। देखो, जब किसी रास्ते पर तुम चल रहे हो और वो असंभव आपको दिखे, आप उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चलो। जब आपसे कोई लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो, जब वो असंभव दिखे तो उसको छोड़कर मेरे प्यारे बच्चों उस रास्ते पर बढ़ो, उस मंजिल की ओर बढ़ो जो तुम्हारे लिए पाना संभव जैसा हो। अब देखो आगे क्या कहता हरिवंश राय बच्चन, बच्चों तू इसे अच्छा समझ, तू इसको बच्चों अच्छा समझ, यात्रा सरल इसकी बनेगी, तब तुम्हारा यात्रा सरल मना आसान बनेगा। सरल मना आसान, तब तुम्हारा यात्रा आसान बनेगा। सोच मत केवल तुझे यह पड़ा मन में बिठाना, तू सोच नहीं, केवल तुम्हें ही यह करना है। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर पड़ा है। जितने भी सफल पंथी हुए हैं इस संसार में, जितने भी लोग सफल हुए हैं, वह क्या किया, अपने कर्म पथ पर अग्रसर रहा है। तू इस पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, तू भी इस पर अपने आप को अडिग कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। रास्ते पर चलने से पहले ऐ राहगीर तू रास्ते को पहचान ले। है अनगिनत किस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे। जब तू रास्ते पर चलेगा, नदी, पहाड़,
गड्ढा, बहुत सारे मुसीबत तुम्हें मिलेंगे बच्चों। है अनगिनत किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे। जब तू जिंदगी की राह पर चलेगा तो मुसीबतों का पहाड़ भी तुम्हारे सामने होगा बच्चों, और फिर तुम्हारे सामने खुशियाँ भी होगी। तुम्हारे सामने खुशी भी होगा बच्चों और गम भी होगा। खुशी में भी तुम्हें मुस्कुराना पड़ेगा और गम में भी तुम्हें मुस्कुराना होगा। न सर छुपा के जियो, न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। इस भाव से तुम्हें आगे बढ़ना होगा बच्चों। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, ये जीवन क्षणभंगुर है, किस जगह तेरा अंत हो जाएगा बच्चों, ये कोई नहीं जानता है। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी मानव का, ये कोई नहीं जानता है। जाएगी यह अनिश्चित, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। और बच्चों जब तू जीवन की राह पर चलेगा तो कभी तुम्हें सुमन मिलेगा, सुमन माना फूल होता है, कभी तुझे फूल मिलेगा, तो कभी कंटकों के सर मिलेंगे, तो कभी कांटों के तीर मिलेंगे। सर माना तीर होता है बच्चों। कौन सहसा छूट जाएंगे, कौन तेरा छूट जाएगा, कौन अपना तुमसे सहसा छूट जाएगा, इसका किसी को अनुमान नहीं है। मिलेंगे कौन सहसा, कौन अचानक तुमसे जुदा होगा, यह किसी को नहीं मालूम है। और कौन तुमसे अचानक मिल जाएगा, इसका भी तुम्हें पता नहीं है। आ पड़े कुछ और भी रुकेगा, तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही थोड़ा बाट की पहचान कर ले। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, हम ये नहीं कहते हैं। हरिवंश राय बच्चन कहता है कि कौन कहता है अपने ड्रीम को अपने हृदय में न आने दो, आने दो। देखते हैं सब इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, सब अपने अपने समय के अनुसार सपना देखता है, तू भी सपना देख। अब आगे देखो बच्चों, कहता और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होने ते ये नैनों के निलय में। और तू कर यत्न भी तो, अगर तू यत्न करता है, तू प्रयत्न भी करे तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ दिए नैनों के निलय में। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो, 100 स्वप्न पर भी तू मुग्ध मत हो। कहता है इस संसार के रास्ते पर यदि स्वप्न दो हो तो सत्य दो, 100 स्वप्न पर भी मुग्ध मत होना। तू अपने सपनों पर मुग्ध नहीं होना। हरिवंश राय बच्चन सपना देखो, लेकिन तू अपने सपने पर मुग्ध नहीं होना, मोहित नहीं होना। सत्य का भी ज्ञान कर लेना कि यह सपना कहीं हकीकत होगा या छलावा है। तू सपने में खो ना जाना और अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना जाना। सपना देखो लेकिन सपने पर कभी मुग्ध नहीं, मोहित नहीं होना। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लो। ए राहगीर, अपने रास्ते पे चलने से पहले तू रास्ते को पहचान लो, सिर्फ रास्ते पर चलो मत। स्वप्न आता है स्वर्ग का, कभी हमारे मन में स्वर्ग का स्वप्न आता है। दीर्घ कोरकों की दीप्ति आती है, पंख लग जाते हैं पगों को ललकती उन्मुक्त छाती पर। जब हम लोग के सामने बड़े बड़े सपने आते हैं बच्चों, तो हमें पंख लग जाता है, हम उड़ने लगते हैं, भूल जाते अपने अस्तित्व को। रास्ते का एक कांटा पाँवों का दिल चीर देता। जब तू रास्ते पर चलेगा, एक कांटा तुम्हारे पाँव को छत बिछत कर देगा। रक्त की 2 बूंद गिरती है, एक दुनिया डूब जाती है और तुम्हारी दुनिया डूब जाती है। आँखों में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हो। कितनी प्यारी बात कहा है कि आँखों में स्वर्ग हो लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हो। चाहे तुम्हारा स्वप्न कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें यह सोचना पड़ेगा, अपने हकीकत को सोचना पड़ेगा कि वास्तविक में हम क्या है। सपना देखो, खूब देखो, बड़े बड़े सपने देखो, लेकिन साथ में यह भी याद रखो कि हमारा पैर वास्तविकता में टिका रहे। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान करो। जो कंटक, जो कांटा जो तुम्हारे पैरों को छलनी करता है, उसके सीख का सम्मान करो। पूर्व चलने के बटोही राह की पहचान कर लो। ऐ बटोही, तू रास्ते पर चलने से पहले रास्ते की पहचान कर लो। तो इसमें बच्चों हरिवंश राय बच्चन कहता है कि ऐ मानव, तू जो मानव बनकर इस धरा पर आया है, तुम्हारा बहुत कर्तव्य है। तुम जब अपने जीवन में
जब चलोगे तो तुम्हारे सामने सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। तुम्हें हर समय मुस्कुराना पड़ेगा। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने कर्तव्य की प्राप्ति के लिए तुम्हें चलना पड़ेगा। तुम्हें हर मुसीबत से जूझना पड़ेगा। तो ये हमें बहुत बड़ी सीख देता है। तो बच्चों, अगर आपको आज का कविता पसंद आया होगा तो आप लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। यह कविता हर वर्गों के लिए उपयोगी है। आप इसको खूब शेयर करेंगे। आप इस कविता को पूरा देखेंगे। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।